बाकी मैं अभी वसीम भाई को कहूंगा कि वो कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह जो है साथ साथ जो जो भी बात होगी उसको साथ साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू उस्मान, मंसूर भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, प्लीज कंटिन्यू ऑन सेशन टू डिस्कस जी अबाउट लीगल एस्पेक्ट्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह वसीम भाई ने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि इस बिज़नेस में हम इसको 3 हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे, आपको आप लोगों को गाइड करने के लिए और अवेयर करने के लिए। सबसे पहले तो इस बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन और इसके जो कानूनी मामलात हैं, जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर हमारे साथ उस्मान ISP से मंसूर भाई हैं और वसीम सुहेल जो हैं, वो इसकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटीज होती हैं इस बिज़नेस की, उनके उनके ऊपर बात करेंगे। और फिर आखिर में हम इसके जो फाइनेंसेस हैं कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें सादा लफ्ज़ों में कि इसके लिए पैसे कितने चाहिए होते हैं, और इसकी जो नेटवर्क का जो हिस्सा होगा उसमें यकीनन हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे कि कितनी किस्म के नेटवर्क्स हैं, वायरलेस के ऊपर किस तरह से होता है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज के, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज का जो सेशन है वो एक तारफी सेशन होगा और आखिर में आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा टाइम दिया जाए जिसमें आप लोग जो हैं वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो रेज कर सकें और हम आपको आंसर करेंगे। और इंशाल्लाह इस महीने में हम मल्टीपल सेशंस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ताकि जितने दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंटरेस्टेड हैं कि वो इंटरनेट का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें अपने अपने इलाकों में। अभी तो हमें नहीं पता चल रहा ठीक तरह से कि कौन कौन लोग पाकिस्तान के किस किस हिस्से से। अगर आप लोग अपनी ये जो चैट विंडो है इसमें अपना एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आप लोग करवा दें, लिख दें वहाँ पे कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान में किन किन शहरों से हमारे साथ लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसमें बैक टू द टॉपिक के जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचते हैं तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके लिए किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के किसी इदारे से उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी होती है। इसमें अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है तो हमारा पाकिस्तान में SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जिसको कहते हैं, वो जो पाकिस्तान का इदारा है वो कंपनीज को और बिजनेसेस को रजिस्टर्ड करता है। उसमें कंपनीज की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं कि कितनी किस्म की कंपनीज होती हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि आपको मैं यहाँ पे चैट विंडो में जब ये वसीम सुहेल और मंसूर भाई आपको टेक्निकल चीज़ें बता रहे होंगे तो मैं यहाँ पे चैट विंडोज में लिख दूंगा SECP का जो उनकी वेबसाइट का लिंक है, ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन जो कंपनीज की जो रजिस्ट्रेशन हैं उनके बारे में आप वहाँ से उनकी वेबसाइट से सारी इंफॉर्मेशन ले सकें। कोई भी बिजनेस या कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें पाकिस्तान में FBR में ज़ायरा में वहाँ पे अपना एक NTN लेना होता है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप अपना NTN जो है वो बनवाएं और FBR में आपकी रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें कि आप SECP में जाके तो एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं। वैसे तो इसमें अगर आप एक इंडिविजुअल भी सिंगल मैन SMC के नाम से एक कैटेगरी है SECP में, वो एक सिंगल पर्सन भी जो है वो भी अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकता है और आगे चल के PTA में इसके लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जो जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट के ऊपर, SECP की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। हम उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिखेंगे, यहाँ पे चैट में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आपने अपना NTN बनवा लिया, आपने अपना जो नेक्स्ट डायरेक्टर्स हैं आपके वो चूज कर लिए, उनकी भी NTNs वगैरह बन गए, तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि SECP के पास जाना होता है और वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अप्लाई करना होता है।
तो ये एक आजकल तो बहुत आसान प्रोसेस है इसका, इन्होंने काफी सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन कर दी हैं। आप घर में बैठ के तो एसएससीपी की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना कंपनी नेम जो है वो रिजर्व करें, और वहां से ही वो जो बैंक का चालान फॉर्म होता है वो वहां से प्रिंट करें। उसकी पेमेंट जो है वो थोड़ी सी पेमेंट होती है, मेरे ख्याल 200-250 रुपये होती है वहाँ पे। उसको आप वहाँ पे करके तो आगे उसका प्रोसेस जो है वो चला सकते हैं। 7-8 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में कंपनी जो है वो बन जाती है। तो जब आपका एनटीएम्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपका एससीसीपी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, आपकी कंपनी बन जाती है, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट एससीसीपी से मिल जाता है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पीटीए में। हमारा जो इस पूरे बिजनेस का जो हमारे जो जितने भी जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, हमें जो लाइसेंसिंग की जितनी भी जो सहूलत है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। हमें वहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लाइसेंसेस की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं इसमें। जो एक समझ लें कि बिल्कुल इब्तदाई लेवल का लाइसेंस है, उसको क्लास वैल्यू एडेड सर्विसेज का लाइसेंस कहते हैं, उसको CVAS डाटा लाइसेंस के नाम से लोग जानते हैं यहाँ पे। तो आजकल पंजाब में मेरा ख्याल है कि लाइसेंसेज जो हैं वो नए लाइसेंसेज किसी वजह से पीटीए ने अभी बंद किए हुए हैं। वो होपफुली के बल्कि अल्लाह करे वो खोल दें और बाकी जो हमारे प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, उनमें लाइसेंसेज जो हैं वो पीटीए जारी कर रहे हैं। लाइसेंसेज की काफ़ी सारी किस्में होती हैं इसमें। एक उसकी भी जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम यहाँ पे पीटीए की जो वेबसाइट का वो मुतलका लिंक है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे। वहाँ पे आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं कि कितनी किस्म के लाइसेंस होते हैं। इसमें ये जैसे मैंने आपको बताया कि CVAS डाटा लाइसेंस है, उसके बाद लोकल लूप के लाइसेंसेज हैं, फिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइसेंसेज हैं, फिर इसमें वो हैं लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल लाइसेंसेज हैं। फिर अगर आप सेटेलाइट इंटरनेट का सोच रहे हैं तो उसके लिए अलग लाइसेंसेज हैं। अगर आपको सबमरीन वगैरह में जाना है, आपने समुद्र में जाके केबल डालनी है, माशाल्लाह जितने हमारे साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इंशाल्लाह होपफुली के एक एक कंपनी बनेगी और सबके अलग अलग कराची में वहाँ पे और गवादर में लैंडिंग स्टेशन होंगे इंशाल्लाह। और हम लोग जो हैं वो इस इंटरनेट के बिजनेस को और इस किस्म के इस इंटरनेट के कल्चर को हम चाहते हैं कि हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान का कोई विलेज, कोई रिमोट विलेज जो है वो डिसकनेक्टेड ना रह जाए, हम उसको कनेक्ट कर सकें। तो मजीद वसीम भाई आप इसको कंटिन्यू करें, फिर नेक्स्ट जब हमारे जो यहाँ पे ऑडियंस है उनके जब क्वेश्चन रेज होंगे तो फिर उनको हम आंसर करेंगे कि ताकि ये सेशन जो है वो जल्दी हम इसको क्लोज भी कर सकें। हमारे जो दोस्त अब आप यहाँ पे बैठे हैं उनका ज्यादा टाइम भी हम ना लें। थैंक यू जी सर, बहुत शुक्रिया फॉर नाइस इंट्रो। और बाकी अच्छा साहब ने जिक्र किया कि लाइसेंस जो है वो पंजाब में बंद भी है। उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उनके जो लाइसेंसेज हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके आप अपने छोटे से एरिया में लाइसेंस शुरू कर जो ये सर्विस है लाइसेंस सर्विस वो शुरू कर सकते हैं। तो लाइसेंस के बगैर कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे हम लोग कि आप विदाउट लाइसेंस जो है वो काम करना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें बिजनेस सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो नहीं होती। इन्वेस्टर जो है वो कोई भी इस तरह का रिस्क ना ले कि विदाउट लाइसेंसिंग वो काम शुरू कर दे। यह है कि किसी और कंपनी के साथ अगर आपका कोई एग्रीमेंट होता है, क्योंकि एग्रीमेंट्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हैं, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में गाइड करेंगे कि आपको किस तरह के एग्रीमेंट्स चाहिए होंगे। इसमें ग्रुप के अंदर डिटेल से डिस्कशन होगी। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ इकट्ठे हुए कि एक ओवरव्यू दें ताकि आपको एक अंदाजा हो और आपकी बातें सुने कि आप लोग जो है वो यहाँ पे जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना मिशन बताया कि हम लोग ये सेशन क्यों मैनेज कर रहे हैं। तो आप सबसे भी ये सुनेंगे हम लोग कि आप यहाँ पे जो है वो आप लोगों का गोल क्या है। तो टेक्निकल साइड पे आते हैं। तो इसमें जो विलेजेस हैं, स्मॉल विलेजेस, जो हमारा गोल है, उसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसमें जो वायरलेस लिंक्स हैं, वायरलेस के जरिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है और इफेक्टिव है।
क्योंकि आबादी जो है वो फैली होती है, एक घर जो है ये वो डिस्टेंस पे होते हैं, दोनों घरों के दरमियान में अच्छा खासा फासला होता है विलेजेस के अंदर, स्पेशली जो हिली एरियाज हैं, जिस तरह हमारा एरिया है वो माउंटेन्स का एरिया था है, सॉरी। तो यहाँ पे ये हमें चैलेंजेस आए थे शुरू में कि आबादी जो एक जगह पे नहीं थी, कुछ घर यहाँ पे कुछ घर वहाँ पे। तो हमने शुरुआत जो है वो वायरलेस से ही की थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास FTTH फाइबर टू होम और वायरलेस कनेक्शन और कैट 6 सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके जरिए हमारे पास क्लाइंट्स जो है कनेक्टेड हैं विलेजेस में भी और स्मॉल जो टाउन्स हैं वहां पे भी। तो जो कनेक्टिविटी है विलेजेस के लिए, उसमें जो इक्विपमेंट यूज होता है वो UBNT का हम लोग वैसे नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी भी कंपनीज हैं मौजूद, लेकिन UBNT जो है वो उनका जो हार्डवेयर है वो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप लोग उसकी ट्रेनिंग भी लें और उसको इम्प्लीमेंट करें जब भी आप, और वो कंपैरेटिवली लो कॉस्ट भी है। और विलेजेस के अंदर क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी का नॉइस वगैरह वो नहीं होता, इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये नॉइस और फ्रिक्वेंसीज ये टर्म्स क्या होती हैं। फिलहाल आप जस्ट एक ऐसा सोच सकते हैं कि जिस तरह एक रश है और रश में आप कोई एक आप बोल रहे हैं तो आपको काफी बुलंद आवाज में बोलना पड़ेगा। अगर आप एक कंपैरेटिवली उसमें हैं क्वाइट प्लेस पे हैं जहाँ पे इतना ज्यादा शोर नहीं है, तो आप एक पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं, तो आप एक मामूली सी आवाज में भी आप दूसरे बंदे को समझा सकते हैं कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एनीवेज नॉइस जो है वो शहरों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली वायरलेस जो कनेक्टिविटी है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी जो भाई बड़े शहरों से है, कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, जो बड़े सिटीज हैं हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह से, जहाँ पे आबादी लाखों में नहीं बल्कि अभी अल्लाह का शुक्र है करोड़ों में है। तो वहां पे कभी भी आप सोचे भी नहीं कि आपने वायरलेस कनेक्टिविटी करवानी है। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो फाइबर टू होम जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप उसकी तरफ जाएं, जीपोन पे जाएं। उसके जो डिटेल में डिस्कशन इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप्स में करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं टेक्नोलॉजीज का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको इसके ऊपर रिसर्च करने का मौका मिले। तो यहाँ पे डिस्कशन करने का बेसिकली मकसद ये है कि जो भी चीजें हैं आपको एक वे बताएंगे हम लोग, बाकी उसके ऊपर आप रिसर्च करें, हमसे पूछें, सीखें, हमारे पास तशरीफ लाएं। हम आपको यहाँ पे सिखा सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे आपने यूज करनी है और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, जब तक आप उसके कॉस्ट बेनिफिट्स एनालाइज करके आप उसको लेके नहीं चलेंगे, आप उस बिजनेस को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। तो इंशाल्लाह ये डिटेल में डिस्कशन आप हमारे पास यहाँ पे तशरीफ लेके आएंगे, हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं आप। बीइंग एम्प्लॉय, बीइंग इन्वेस्टर, हमारे दरवाजे आपके लिए ओपन है, आप सब हजरात के लिए। और इसके अलावा वायरलेस के नेक्स्ट अगर मैं जाऊं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता वायरलेस के, क्योंकि अगर मैं डिटेल में गया तो एक एक चीज जो है वो तकरीबन 3-3 घंटे का सेशन हो जाएगा, और वायरलेस के जो हम लोग एक एस्पेक्ट जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है इसकी कैट 6 टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। कैट 6 के ऊपर जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करना, ये निस्बतन जो एरियाज स्मॉल टाउन्स हैं वहां पे ये कामयाबी से इम्प्लीमेंट की जा सकती है। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास 100 घर जो है वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक कंजस्टेड आबादी और 100 घर इकट्ठे हैं, एक ऐसे विलेज की एग्जांपल ले लें या एक छोटे टाउन की एग्जांपल ले लें। तो वहां पे आप कैट 6 का नेटवर्क अगर बिछा दें तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगा कंपैरेटिवली फाइबर की निस्बत और वायरलेस की निस्बत। तो एक मिडिल वे है ये वाला कि आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। इसमें स्विचेस यूज होते हैं,
कैट 6 केबल जो ट्विस्टेड केबल होती है वो यूज होती है, तो वो कैसे छोटू कैसे कनेक्ट करते हैं, स्विच कैसे कौन सा यूज करें, ये इंशाल्लाह वैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हम आपको वो गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप वो कनेक्टिविटी बना सकते हैं, वो नेटवर्क बना सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो फाइबर का इक्विपमेंट है उसमें OLTs होती हैं, फाइबर्स होती हैं, ONUs होते हैं। OLT जो है वो मेन हमारे जो सर्वर रूम्स हैं वहाँ पे लगती है। सर्वर रूम्स में जो बाकी इक्विपमेंट है वो भी आपको डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट मिनट में। फिलहाल जो हम लोग ग्राउंड पे जो काम होता है उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। सर्वर साइड पे मैं नहीं आया हूँ अभी तक, हालांकि मुझे शुरू सर्वर साइड से करना चाहिए था, आई थिंक सो। एनीवेज बाद में कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट मैं कह रहा था कि जो OLTs हैं वो सर्वर रूम के अंदर रखती हैं, और नेक्स्ट फाइबर केबल्स होती हैं, बेसिकली ये ग्लास केबल होती है, और इसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। और ये आजकल टेक्नोलॉजी जो मौजूद है वो घर घर तक फाइबर जो है वो जाती है, और आपके इक्विपमेंट जो एंड यूजर की डिवाइस है, इवन ये देखा गया है कि अभी जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर पोर्ट्स मौजूद हैं जिनके अंदर डायरेक्ट फाइबर जो है वो लग जाती है। जिस तरह आपके सब लोगों के लैपटॉप्स में, होम डिवाइसेस में, टीवीज में कैट 6 की कनेक्टिविटी के एक जगह बनी होती है जहाँ पे कैट 6 वाला कनेक्टर लगता है। अगर आपने कैट 6 के जो कनेक्टर्स हैं वो देखे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कैट 6 का कनेक्टर जो किस तरह का होता है। जिस तरह टेलीफोन का जैक होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, RJ45 का कनेक्टर होता है। तो आमतौर पे वाईफाई भी कनेक्टिविटी होती है, लेकिन एक अगर केबल से कनेक्ट करना है तो आमतौर पे सिस्टम के पीछे या बैक साइड पे, लैपटॉप के राइट पे या लेफ्ट साइड पे आपके कैट 6 का एक जैक बना होता है। इसी तरह फाइबर ऑप्टिक जो केबल है वो डायरेक्ट कंप्यूटर्स के अंदर भी लग जाती है और राउटर्स के अंदर भी लगती है। जिस राउटर के अंदर ये केबल लगती है उसको ONT या ONU बोलते हैं। तो नेक्स्ट ये तो बात हो गई आपके ग्राउंड पे जो टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट होती हैं। FTTH वहाँ पे मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि FTTH जो है फाइबर टू होम, ये वहाँ पे इंप्लीमेंट की जा सकती है जो निस्बतन वो शहर या वो इलाके या वो गांव, वो डोके, वो कस्बे जहाँ पे आबादी जो है तकरीबन 500 घरों से ऊपर है। एक मेरा एस्टिमेट है कि वहां पर आप छोटी OLTs मिलती हैं 4 पोर्ट की, वो रख के और आप 500 घरों को आराम से कनेक्टिविटी दे सकते हैं। और ये भी है कि जो आमतौर पे विलेजेस में, छोटे इलाकों में, एक हमने प्रॉब्लम ये फेस की है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि लोग माइग्रेट हो गए हैं शहरों में, तो काफी सारे घर बंद होते हैं। हमारे एरिया में कुछ घर तो ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली जो तकरीबन, सॉरी, कुछ जो टाउन्स हैं, कुछ छोटे जो गांव हैं, मैं पिछले दिनों में गांव में गया हुआ था जहाँ पे काफी माशाल्लाह खूबसूरत गांव है, और वहाँ के जो 80% लोग हैं वो घरों को ताला लगा के गए हुए। कोई शहरों में, कोई कहाँ पे, कोई मैं बैरूनी मुल्क, कोई अंदरूनी मुल्क, कोई बड़े शहरों में, कोई छोटे शहरों में पहुंचे हुए हैं अपना गांव खाली करके, प्यारा सा गांव खाली करके। तो ये भी वजह होती है कि आप छोटा, आप सोचते हैं कि यार यहाँ पे घर तो 100 है लेकिन माइट भी कनेक्शन वहाँ पे कोई 7-8 ही मिले आपको। तो उसके लिए ये है कि एक वायरलेस में भी 2-3 किस्में होती हैं, एक सस्ते वाली, महंगे वाली। वो इंशाल्लाह डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे किस तरह काम करते हैं वायरलेस में, और 5 गीगाहर्ट्ज पे कैसे काम करते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्टिविटी निस्बतन आसान और सस्ती होती है, लेकिन चंद एक घर हो वहाँ पे, तो अगर ज्यादा घर हैं तो फिर वायरलेस पे 5 गीगाहर्ट्ज पे हम लोग काम करते हैं, और अगर और ज्यादा घर हो तो फिर हम लोग कैट 6 पे आ जाते हैं। अगर और ज्यादा घर हो, जिस तरह 500 होम्स का मैंने जिक्र किया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, OLTs, फाइबर FTTH वाली टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे। तो लेकिन सबके लिए क्या हो गया कि एक दफा इलाके का विजिट करके उसको डिस्कस करके कि किस तरीके से आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं केस स्टडी देखने के लिए। हम लोग हाजिर हैं इंशाल्लाह, आपकी कॉल पे आएंगे। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इनवाइटेड। उस्मान ISP वाले जो हैं वो भी उम्मीद है कि हमारे साथ तावन करेंगे।
इस मामले में? सॉरी वसीम भाई, थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि जो इस बिजनेस में चैलेंजेस हैं ना, जिस तरह इंटरनेट बैंडविड्थ क्या होती है, और मैं उसी वो तरफ आ रहा था, हाँ, वो उसी हमारे तरफ आ तक रहा था, उसी जो तरफ आ रहा लोग था। रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं उनको एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि उससे हम किस तरह फिर निपट सकते हैं, और इस किस्म के इश्यूज को, इस किस्म के चैलेंजेस को किस तरह हम तो ओवरकम कर सकते जी अच्छा साहब, थैंक यू मुझे डाइवर्ट करने का। तो नेक्स्ट मैं सर्वर साइड पे आ रहा था। तो ये चीजें सर्वर साइड से थी कि हम लोग एक मेन सर्वर लगाते हैं जहां से हम लोग बैंडविड्थ को कंट्रोल करते हैं। अभी बैंडविड्थ क्या भला होती है? CIR, ये वो शय होती है जो हम लोगों ने बेचनी होती है। तो अगर हमारे पास बेचने वाली शय नहीं होगी ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। तो उसके लिए आपको हो सकता है कि आप अगर रिमोट विलेजेस में है ना, तो आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो। हमें ये हुई थी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। थैंक्स टू उस्मान ISP, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। जहाँ पे ये थे वहाँ पे कनेक्टिविटी निस्बतन बेहतर थी। फिर हम लोगों ने, ये हमसे डिस्टेंस पे है तकरीबन 50 किलोमीटर पे। मुझे नहीं पता था कि ये माशाल्लाह से यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया, और वाई लिंक को जो शुरू की कनेक्टिविटी करवाने वाले हैं वो यही है। 50 किलोमीटर का वायरलेस लिंक था जो नियर टू इम्पॉसिबल था। ये मंसूर भाई हैं, इन्होंने खुद टावर पे जो है काम करके हमें कनेक्टिविटी जो है वो बनाई थी। हमारे साथ जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें कोई नॉर्दर्न एरिया से या पाकिस्तान के रिमोट एरिया से कोई दोस्त हैं तो वो हैंड रेज करें, ताकि उनके एरिया में जो चैलेंजेस हैं ना, उनको हम सुन सकें उनकी जुबानी, कि इंटरनेट वहाँ पे है या नहीं है, या स्लो चलता है, या कितना होता है वहाँ पे इंटरनेट। ये नोकिया 2.4 जिनका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि अगर अपना अपना नाम लिख दें तो मैं आपको नोकिया कह के नहीं बुलाऊंगा। मेरे ख्याल में एक भाई थे जो बाग आजाद कश्मीर से हैं। मैंने थोड़ी देर पहले उनका तारफ देखा है। तो आई थिंक रिमोट विलेज है वो। मैं एक दफा बाग गया हूँ, और ये फार अवे है। फरमान फरमान बुजदार, मेरा ख्याल है इन्होंने हैंड रेज किया, अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो इनकी बात सुन लेते हैं। वो सर वैसे हो गया था। वैसे मेरा ताल्लुक तौसा शरीफ से है, डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान। माशाल्लाह। तो जी, वैसे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, PDCL में जॉब करता हूँ। तो मेरा इरादा है कि इस काम में जाने का, तो इसलिए मैंने सेशन ज्वाइन किया है। तो बाकी मेरे इलाके में सिर्फ PDCL ही काम कर रहा है, तो मेरा इरादा इसलिए है। मेरा सिटी भी है, गांव भी है। सिटी से मेरा इरादा है कि सिटी में शुरू करने का। सिटी अच्छा खासा है, तहसील है, तो मतलब अच्छे खासे घर हैं और तरतीब वाइज भी माशाल्लाह, आप तो पहले से ही बहुत है। बड़े कैरियर के साथ, हमारा नेशनल कैरियर के साथ काम कर रहे हैं आपको तो तो हाँ, बस सर फिर वही है तो ये जॉब ना, अपना यहाँ काम पे तो ना हुआ ना। इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये अखलाक साहब है यहाँ पे, वो आजाद कश्मीर बाग से है मेरा ख्याल है, वो बोलना चाह रहे थे शायद। जी सर, मैं ये बता रहा था कि रिमोट एरिया से ताल्लुक रखता हूँ। आपका कौन सा एरिया है? बाग आजाद कश्मीर। अच्छा, पागल, ये वाकई रिमोट एरिया है। मैं वहाँ पे एक दो दफा गया हूँ। तो पाकिस्तान का एक रिमोट एरिया है वो, और डिफिकल्ट एरिया, पहाड़ी इलाका है सारे के सारे। जी सर। आजाद कश्मीर में ये है कि वहाँ का जो लाइसेंसिंग का भी है, कि वहाँ का लाइसेंस होना चाहिए अगर हमने वहाँ पे सर्विसेज चलानी है, यहाँ पे वहाँ पे ऑपरेट करना है तो, या जिन लोगों के पास पहले से लाइसेंसेस हैं उनके साथ हमें कुछ एग्रीमेंट्स करने पड़ सकते हैं। ये चैलेंजेस आपको हो सकते हैं कि आपको वहाँ पे लोकल जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास लाइसेंसेस हैं उनके साथ मिलके, या फिर आपको आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के जो अलग लाइसेंसेस की इनकी कैटेगरी है PTA की, वो वहाँ पे जाना। मंसूर भाई, आप अगर बैठे हुए हैं यहाँ पे तो जो टेक्निकल चीजें जो वसीम भाई ने इनिशिएट की हैं उनको थोड़ा सा कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं आपके साथ ही हूँ। तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि हर एरिया का नोयत जो है वो डिफरेंट टाइप से होती है।
कुछ पहाड़ी एरिया जैसे आपका रिमोट साइट है, पहाड़ वाली साइट बनती हैं, उधर बैंडविड्थ का और हिसाब होता है। मैदानी इलाकों में आ जाएं, इधर हिसाब और होता है। तो ये चीजें जो हैं हर एरिया के साथ कुछ थोड़ी बहुत वैरी कर रही होती हैं। तो आप मैदानी इलाकों में आएंगे, इधर आपको लिंक वगैरह क्रिएट करना और इस किस्म का जो है वो उनमें टेंशन थोड़ी क्रिएट होगी। और पहाड़ी इलाके जैसे आपके हैं, रिमोट साइड्स हैं, जैसे आपने बताया कि 50 किलोमीटर का लिंक बनाना पड़ा था स्टार्टिंग में, तो उस वजह से ना काफी चीजें इसके अंदर डिफरेंट आ जाती हैं। तो आप इसको कंटिन्यू करें, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह ताला। आप जैसे जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे, मैं इसमें सबके साथ जो है वो गाइडेंस के साथ साथ चलता रहूंगा, सबको साथ साथ गाइड भी करूंगा कि हर एरिया का जो एरिया होता है हर हिसाब से वो डिफरेंट टाइप होती है। तो आप काम करें, आप इसको कंटिन्यू करें। मैं सिर्फ सिस्टम पे थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपके हूँ, तो साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहूंगा जितना मैं इंशाल्लाह कर ओके सका ओके मंसूर, हर थैंक यू, हवाले चला, से। थैंक यू, थैंक यू। जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्वर साइड पे मैं था कि सर्वर्स मैनेज करने हैं और उसके लिए सीईआर लिंक जो चाहिए होता है, और डायरेक्ट ये रिलेटेड है फाइनेंस के साथ। तो यहीं से हम लोग जो नेक्स्ट सेशन है फाइनेंस वाला उसमें इंटर हो जाते हैं कि इसके लिए पैसे कितने चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज बेचनी होती है वो चाहिए होती है, वो सीईआर उसको बोलते हैं, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, बैंडविड्थ लिंक। तो ये कनेक्टिविटी जो है ये आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं आपको। इसमें हमारे पास मल्टीपल इंफ्रा वाले हैं बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसमें सबसे बड़ा जो कैरियर है वो पीटीसीएल है, ट्रांसवर्ड है, मल्टीनेट है, वतीन है, और भी ग्रुप्स हैं। इवन आपके जो टेलकोज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सीआईआर जो लिंक्स हैं वो। और इसका एक और नाम भी आजकल उर्फे आम है, उसको बोलते हैं बल्क बैंडविड्थ। तो बल्क बैंडविड्थ जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के साथ एग्रीमेंट करके तो वहां से लेनी पड़ेगी। और वो डिपेंड करता है कि आपके नियरेस्ट कहाँ से आपको ये जो कनेक्टिविटी है वो मिल सकती है। समटाइम्स लकीली आप लकी हैं तो आपको अपने शहर से मिल जाएगी। अगर वसीम भाई, सॉरी मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। इसमें ना ये सीआईआर के भी अब काफी सारे नाम पड़ चुके हैं। जी जब जी हमने स्टार्ट किया था उस वक्त सीआईआर था या इंटरनेट था, अभी रिसेंटली नया नाम आया डीआईआर, जी डेडिकेटेड इंटरनेट रेट। सीआईआर चले कमिटेड इंटरनेट रेट था, ये हमें भी समझ आती थी। अभी रिसेंटली जो है वो कुछ कंपनियों ने रखा है जी हम डीआईआर प्रोवाइड कर रहे हैं, डेडिकेटेड इंटरनेट रेट। तो ये सारी चीजें गाइड करता चलो, ये सारी डीआईआर, इंटरनेट, सीआईआर, ये सब कुछ एक ही चीज है। बल्क बैंडविड्थ हाँ, बल्क बैंडविड्थ हो आप उसको ये कह सकते हैं, बल्क बैंडविड्थ में भी ले सकते के हैं आप। टर्म इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। तो उसमें कुछ टर्म्स जब आप सीईआर कनेक्टिविटी के लिए जाएंगे तो कुछ आपको प्योर, नॉन प्योर, इस तरह के जो रेट्स के साथ खेलने वाली चीजें हैं वो सारी आपके सामने आएंगी। तो उसमें जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए दोस्तों को ये भी बता देना कि ये जब बल्क में खरीद लेते हैं तो फिर उसको वहां पे एक जगह पे हम इकट्ठा करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े करके तो उसको बेचते हैं। यानी आसान लफ्जों में ये बिजनेस इस तरह का ही है। यानी आप एक बोरी में भर के ले आते हैं उसको, फिर वो जो किराने वालों के पास होता है ना, वो बम्बू भर भर के थोड़ा थोड़ा सबको देते रहते हैं। बस ये आसान लफ्जों में ऐसे ही है। तो टेक्निकली आप लोगों को ये बता रहे थे कि वायरलेस नेटवर्क्स भी होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स भी होती हैं, और सारा कुछ होता है। इंशाल्लाह अगले आने वाले सेशंस में एक एक चीज को पकड़ के तो उसके ऊपर 2-2 घंटे के सेशंस करेंगे हम। और वसीम भाई, हमारे पास अभी तकरीबन 30 मिनट्स हैं, और तो जो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे ख्याल उनको मौका देना चाहिए कि अगर इनके जो क्वेश्चंस हैं वो ले लें। हाँ, एक दफा मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें ताकि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ जो फाइनेंस वाला हाँ, फाइनेंसिस को चैप्टर। कर लें। फाइनेंस में ये है कि तकरीबन मैं ये सोचता हूँ कि एक छोटे विलेज को कनेक्ट करवाना है। पहली बात है कि बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, और अगर आपको बिजनेस इस मॉड्यूल को डिस्कस करना है तो साइज जो है वो मैटर करता है। अगर आपका बिजनेस का साइज जो है वो बहुत छोटा है तो आपको माइट भी कि इसमें नुकसान हो। बहुत छोटे से मतलब ये कि आप बिल्कुल छोटे से विलेज में कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते तो माइट भी आपको वहाँ पे नुकसान हो। क्योंकि सीईआर के जो रेट्स हैं वो अच्छे खासे ज्यादा होते हैं। जब आप लेट से कि आप सिर्फ आप इंफ्रा को बोलते हैं कि मुझे 5 MB की बैंडविड्थ दे दें या 10 MB का जो कमिटेड लिंक है वो दे दें, तो
उस 10 MB या 5 MB के लिए वो आपको इतना चार्ज करेंगे कि यू कांट स्टार्ट द बिजनेस। क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम लोगों ने जब इंफ्रा से रब्ता किया कि हमें प्रोवाइड किया जाए, 2016 की बात है, तो हमें 10,000 रुपीज पर MB जो है वो रेट मिला था वो टाइम पे। और उससे पहले भी यानी बहुत पहले इवन 90,000 रुपीज पर MB जो है वो लोग पे करते रहे हैं। शुरू की जो ISP थी वो इतना रेट पे करते रहे। तो इसमें सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप एक ऐसे एरिया में स्टार्ट करें जहाँ पे आप उसका साइज जो है, बिजनेस का साइज उसको बड़ा कर सकें, या उसके मुल्लिका जो इलाके हैं वो इतने हों कि आप उसको इजीली सारे एरियाज को कनेक्ट करवा के एक साइजेबल बिजनेस जो है उसको शुरू कर दें। उसके बाद आप देख लें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए ताकि आप उस एरिया में शुरू कर सकें। तकरीबन हमारा एक अंदाजा है कि अगर आपने 100 कनेक्शन कनेक्ट करवाना है तो उस 100 कनेक्शन को कनेक्ट करवाने के लिए आपको एट लीस्ट 30,000 रुपीज पर कनेक्शन आपके पास होने चाहिए। ये अमाउंट वेरी कर सकती है एरियाज टू एरियाज, लेकिन एक मेरा रफ आइडिया क्या है, इसमें लाइसेंसिंग, इसमें आपके जो CER लिंक, ये इनिशियल कास्ट की बात कर रहा हूँ, रनिंग कास्ट नहीं है। इनिशियल कास्ट कैपिटल कास्ट इसको बोलते हैं। तो रनिंग कास्ट जो है वो अबाउट पर कनेक्शन आपको प्रॉफिट हो सकता है अबाउट 500 to 600 रुपीज पर कनेक्शन, डिपेंड अपॉन के आपका कौन सा, आप इस एरिया में माइट भी ज्यादा भी हो। यानी बड़े जो कनेक्शन है उसमें तकरीबन 1,000 रुपये पर कनेक्शन भी प्रॉफिट होता है। रिमोट एरियाज में ये फैसिलिटी है कि कंपटीशन कम होता है तो आपको प्रॉफिट्स अच्छे मिलते हैं। जहाँ पे शहरों के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे समटाइम्स ये होता है कि आपको जो रेट्स हैं वो अच्छे नहीं मिलते, आपको compete करने के लिए रेट्स कम करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे CER की जो कनेक्टिविटी के वेज हैं वो भी सस्ते होते हैं, लेबर आपको सस्ती मिल जाती है। रिमोट एरियाज में टेक्निकली लोग आपको अच्छे नहीं मिलते, आपको खुद सारे काम करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके फायदे नुकसान हैं शहरों में काम करने के और विलेजेस में काम करने के लिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप विलेजेस में काम करें, क्योंकि हमारा मिशन ये है और हम लोगों ने खुद भी इसीलिए स्ट्रगल की थी कि लोग जो हैं वो विलेजेस के अंदर अपनी हैप्पी जो लाइफ है उसको मजीद हैप्पी करें, क्योंकि विलेजेस के लोग खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई से वापस आया हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। यानी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इवन पासपोर्ट गुम किया हुआ कि नहीं जाना वापस, कम से कम जॉब करने के लिए। इवन ठीक है, ओके, टूरिज्म के लिए जाएंगे लेकिन दुबई नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, बहुत देख लिया वो। थैंक यू। नेक्स्ट मैं सबको दावत देता हूँ कि हैंड रेस करें और जो भी आपके जहन में कोई भी एक क्वेश्चन है, कोई भी, वो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। और आपके पास टाइम है 11 बजे तक, या जब आप थके हम इधर ही हैं। जी बिस्मिल्लाह करें, अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। कोई भी जहन में आपके क्वेश्चन आता है वो आप पूछ सकते हैं। जो लोग इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो उनके जहन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के हवाले से या लाइसेंसिंग के या रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या आपको टेक्निकल कोई क्वेश्चंस हैं, या आपको वहाँ पे सर्विसेज को डिप्लॉय करने का कोई इशू है, या फिर ट्रेनिंग के हवाले से कि आप इस काम को किस तरह सीखेंगे, जो चीज़ भी आपके जहन में आती है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जी काफी सारे हैंड रेज हो गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि बारी बारी जो है वो ये क्वेश्चंस लें। सबसे पहले तैयब भाई का यहाँ पे हैंड रेज मैंने देखा था, अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, हैदर हैदर खान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी।
जी वालेकुम तो सलाम, मेरा, और क्या हाल है? हाँ जी, तो मेरा ताल्लुक जो है वो बदीन सिंध से है। ये एक तकरीबन थोड़ा रिमोट एरिया भी है, लेकिन एक ये सिटी टाइप भी है ना। तकरीबन यहाँ पर अगर हम घर देखें तो 2000 से 2500 के करीब घर हैं। और करंटली जो यहाँ पर कनेक्शंस चल रहे हैं, एक तो पीटीसीएल है, और पीटीसीएल के साथ साथ एक लोकल कंपनी भी है जो आईएसपी वगैरह मतलब इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करती है ना। लेकिन जो मैंने मार्केट देख रहा हूँ उसके हिसाब से ये है कि यहाँ पर जो कंपनी पीटीसीएल के अलावा इंटरनेट दे रही है, तो एक तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं, और साथ साथ उसके इंटरनेट कनेक्शंस की जो स्पीड वगैरह है वो किसी काम की नहीं है। इवन मैंने लगवाया हुआ है, तो इसके बावजूद मुझे अपना इंटरनेट मोबाइल पैकेज कराना पड़ता है, और मैं 90% अपना मोबाइल इंटरनेट यूज़ करता हूँ एज कम्पेयर उस सर्विस के ना। तो अब मुझे एक तो सवाल ये था कि अगर जैसे हम, सबसे पहले तो अब आप जिस वक्त ये बता रहे थे कि हमें कनेक्शंस कहाँ से मिलेंगे, उस वक्त मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो काइंडली इसको भी रिपीट कर दीजिएगा कि हमें कनेक्शंस कहाँ से मिलेंगे। आया हमें पीटीसीएल से लेने पड़ेंगे या दीगर टेलकोस कंपनीज हैं उधर से लेने पड़ेंगे ना। और इसके साथ ये है कि क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो कंपनी काम कर रही है वो कैट 6 पे कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पर काम शुरू करूंगा तो वो मेरी प्रायोरिटी होगी कि फाइबर ऑप्टिक्स पे किया जाए, क्योंकि इसकी स्पीड एज कम्पेयर कैट 6 के ज़्यादा अच्छी है, और मार्केट भी काफ़ी बड़ी है फाइबर ऑप्टिक्स के लिहाज से कि यहाँ पर इस वक्त फाइबर ऑप्टिक का कोई भी प्लेयर नहीं है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का कनेक्शन कहाँ से मिल सकेगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर कुछ आते हैं माइंड में तो मैं इंशाल्लाह आपसे पूछता हूँ। थैंक यू। जी हैदर भाई, थैंक यू, आपने बहुत अहम क्वेश्चन पूछे। तो इसमें ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स जो हैं उनसे हमें मेन जो CAR लिंक या बल्क बैंडविड्थ जो है वो मिल सकती है वहाँ पे। आपने बदीन का बताया और वहाँ पे 2500 घर हैं, तो माशाल्लाह एक साइजेबल वो कम्युनिटी है वहाँ पे आपके पास। तो इसमें टेलीकॉस जो है जितने भी हैं वो सारे इंफ्रा प्रोवाइडर्स होते हैं। इसमें हमारे पास link.net जिसको जैज भी बोलते हैं वो है, टेलीनॉर है, उसके बाद बाकी जो कंपनीज है बतीन है, मल्टीनेट है, पीटीसीएल है, इन सब से हमें वो फिजिबिलिटी वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में नियरेस्ट कहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ से हम लोग वायरलेस पे या फाइबर ऑप्टिक जो है उसके जरिए हम लोग उनके वो जो डाटा सेंटर्स होते हैं उनके जो लैंडिंग स्टेशन, उनके जो स्टेशन वो उनकी साइट होती हैं, साइट्स एक्सचेंजेस साइट्स उनको बोलते हैं, वहां से हम लोग फाइबर अपनी लेके आ सकते हैं या वहां से अपना वायरलेस जो है अपनी अपने सर्वर रूम तक लेके आ सकते हैं। और नेक्स्ट आपने जिक्र किया कि वहाँ पे ऑलरेडी एक भाई काम कर रहे हैं, तो आप बेटर ये है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उनके साथ एक दफ़ा बैठ जाएं और उनके साथ डिस्कस कर लें कि हम लोग इसको फाइबर पे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपके साथ इन्वेस्ट करता हूँ अगर तो फिजिबल है। तो अगर नहीं, मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप कंपटीशन को अवॉइड करें, वहाँ पे उनके साथ शराकतदारी कर लें और अच्छे तरीके से अपने जो इलाका है उसको सर्विस प्रोवाइड करें। और दूसरा ये है कि आप अगर अपना भी करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम लोग भी compete कर रहे हैं यहाँ पे 2-3 कंपनीज के साथ। तो इसमें ये कि अगर आप फाइबर ऑप्टिक पे जाते हैं तो फाइबर ऑप्टिक्स में तकरीबन तकरीबन उसको आप 2500 घरों को स्टार्ट करने के लिए आप ज़हन में रख लें, उस एरिया को कवर करने के लिए तकरीबन आपको, तहसील आपने बताया मुझे, उसके मज़ाफ़ात भी होंगे, तो एटलीस्ट उस वो जो एक आबादी है आपके शहर की, टाउन की आबादी है, उसको कवर करने के लिए तकरीबन 3 मिलियन जो है ना वो बड़े आराम से चाहिए होंगे मिनिमम, आपको इंफ्रा वहाँ पे बिछाने के लिए, कनेक्टिविटी उठाने के लिए, फाइबर पे काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में स्प्लाइसिंग मशीन और ये जो चीज़ें हैं वो आपको लाजमी चाहिए होती हैं। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आप अगर कर सकते हैं, आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तो फिर आप इस काम को शुरू करें। आप ये ना सोचें कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से इस काम को शुरू कर दूंगा, आप कभी भी फाइबर ऑप्टिक नहीं कर सकेंगे। और क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग हैं जो इस तरह की जो कनेक्टिविटीज है उसमें यही सोच लेते हैं कि 1-2 लाख मेरे पास है तो मैं शुरू कर लूंगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको बड़ा कर लूंगा। तो इस तरह की गलती ना करें आप, इस तरह का अगर सोच रहे हैं तो इसमें मिनिमम आप इतने फंड्स अरेंज करके एक साथ ही आप शुरू करें। सबसे पहले अपने एरियाज में फाइबर जो है वो, सबसे पहले तो मेन कनेक्टिविटी करनी है
किसी हद तक उसकी फिजिबिलिटी लेनी है किसी मकामी इंफ्रा प्रोवाइडर से, और उसके बाद आप अपने एरिया में फाइबर जो है डिप्लॉय करें, और उसके बाद नेक्स्ट अपना डाटा सेंटर सेट करें और मेन कनेक्टिविटी लें और टेस्ट कनेक्शन लगाएं और इसमें तो पड़े। फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन जो है वो आपको लेनी पड़ेगी वहाँ पे ऑफ कोर्स, अगर आपने फाइबर कनेक्टिविटी देनी है, FTTH देना है लोगों को तो। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कैट 6 कनेक्टिविटी की निस्बत जो फाइबर ऑप्टिक पे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेटर होती है, और उसमें कंप्लेन लेवल जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कैट 6 कनेक्टिविटी भी देखी है, अभी भी है हमारे नेटवर्क में, और फाइबर ऑप्टिक FTTH भी है हमारे पास, और वायरलेस भी हम लोग कर रहे हैं। तो इन तीनों में से जो मोस्ट इफेक्टिव है वो FTTH ही है। लेकिन जैसे कि ये मंसूर भाई ने उस्मान ISP से बताया कि हर इलाके की एक अपनी खासियत होती है, अपनी खूबसूरती होती है, तो जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी लगनी है वो उसका अंदाजा तो उस इलाके में जाके ही एक सर्वे करके ही किया जा सकता है। थैंक यू। और आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, आई थिंक मैंने आंसर कर दिया है, तो कोई भी। अस्सलाम वालेकुम। फरमान भाई, ओके, पहले आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर, बोले बोले आप। जी प्लीज। सर मेरा इलाका तोसा शरीफ है, तो मेरा इरादा है वहां पे काम करने का। उसके बाद ये अच्छी खासी है, मतलब 5-6 हजार घर से भी ऊपर होंगे। लेकिन PDCL उधर से प्रोवाइडर है और कोई भी नहीं है। PDCL भी काफी अरसे से मतलब नॉर्मल चल रहा है, जैसे देहात टाइप होता है ना, बैकवर्ड इलाका है, तो इतना सिस्टम अच्छा नहीं है और कोई भी प्रोवाइडर नहीं है। मैं उधर काम करना चाहता हूँ, तो मेरा अभी फुल तो इरादा ये है कि मतलब मैं 3-4 किलोमीटर के एरिया में, मतलब एक कलमा चौक से लेके एक जो मेन मार्केट है ना, उन्हीं को अभी शुरू में टारगेट करूँ। मतलब 1 किलोमीटर पे एक फाइबर डाल दूं, दूसरी एक फाइबर उधर डाल दूं, चौक जो है ना, मतलब चारों रोड पे एक एक फाइबर डाल दूं, OLT लगा दूं, स्प्लाइसिंग मशीन 1.5 लाख की ये आएगी, OLT आ जाएगी, थोड़ा बहुत और खर्चा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोवाइडर मुझे मिले कि मैं पहले उससे अगर 50 MB लेता हूँ या 100 MB लेता हूँ, और अगले दिन मेरे कस्टमर बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत आबादी है, इंशाल्लाह काम चलेगा भी सही। जो भी सोच रहे हैं बढ़ाने का ही हर बंदा सोचता है। तो मुझे ऐसा प्रोवाइडर चाहिए, आज मैं उनसे 50 MB ले रहा हूँ, तो अगले दिन मेरे कस्टमर बढ़ जाते हैं, तो मैं उससे 100 MB लूँ तो वो मुझे 50 की जगह 100 भी दे सके। ये ना हो मैं कोई और प्रोवाइडर ढूंढता रहूँ। और मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि अगर मतलब मैं 1-1 किलोमीटर की 4 फाइबरें डालता हूँ, और OLT स्प्लाइसिंग मशीन थोड़ी बहुत टूल्स वगैरह जितना भी नॉर्मल, मेरा स्टार्टिंग में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि सर्वर भी बनाना होगा, ऑफिस वगैरह भी नॉर्मल, मतलब सारा कुछ मिला के। तो मुझे थोड़ा इस बारे में गाइड करते हैं। ये तकरीबन आपने जैसे जिक्र किया, तकरीबन आपके पास वहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी है। तौसा शरीफ वैसे मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अभी बड़े बड़े सिटीज हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। तो तौसा शरीफ में ये है कि आप जैसे आपने जिक्र किया कि PTCL किसी हद तक काम कर रहा है, और सेम हालात थे जब हम लोगों ने काम शुरू किया था यहाँ पे पाकिस्तान में आके। अपने एरिया में हमारा भी तहसील है, लेकिन इतनी आबादी नहीं है यहाँ पे। तो ये कि आप तकरीबन जो प्रोवाइडर्स हैं उसके साथ एग्रीमेंट शुरू में कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के पास अपने पास कैपेसिटी कितनी है। जिस तरह हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने जैज के साथ कनेक्ट किया, तो जैज जो है वो 300 Mbps की जो कैपेसिटी थी वहां पे आके घुटने टेक गया कि उससे ज्यादा वो हमें प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद जब हम लोग वेट नहीं कर सकते थे कि वो अपनी साइट को अपग्रेड करें और हमें वहां से बैंडविड्थ जो है वो दें, तो इसलिए हमें एक और अल्टरनेटिव था उसके ऊपर स्विच होना पड़ा। फिर उसके बाद एक और अल्टरनेटिव पे स्विच होना पड़ा। तो ये रैशनली ये फैसले करने पड़ते हैं कि आप ड्यूरिंग सर्विस आप एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे शिफ्ट होने की आपके पास ऑप्शंस हो। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं वहाँ पे, तो उन आप सारे के सारे ऑप्शंस को आप स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उन सब के साथ आप मीटिंग्स करेंगे कि मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए। और एक और चीज़ है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे 100 MB या 200 MB का लिंक आपने एक ISP से लिया, एक इंफ्रा प्रोवाइडर से लिया, तो आपके पास 100 MB का लिंक एक और ISP के साथ भी होना चाहिए, जिसको रिडंडेंट लिंक या बैकअप लिंक भी बोलते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 3 जो रिडंडेंट लिंक है वो मौजूद है। तो और टोटल कैपेसिटी भी हमारे पास जो है वो गिग्स में चल रही है। और ये कि आप शुरू करें
तकरीबन मैं रिकमेंड ये करूंगा, जिस तरह के बैंडविड्थ के रेट्स हैं, आप 100 MB से ना शुरू करें। आप एटलीस्ट, जिस तरह की आप आबादी कह रहे हैं, आप एटलीस्ट 300 MB जो है वो उससे स्टार्ट लें। तो 300 Mbps को आपको रेट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। 100 Mbps पे आपको रेट्स इतने अच्छे नहीं मिलने वाले, वहाँ पे बहुत थोड़ी बैंडविड्थ है बल्क बैंडविड्थ के हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि जैसे ही आप मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो आपको वो दौर गया कि आप MBs में बात करते हैं। अभी जो इंफ्रा वाले हैं वो गिग्स में बात करते होते हैं, अगर बल्क बैंडविड्थ के रेट्स लेने हो तो। लेकिन फिर भी ये है कि जिस तरह हम लोग हमारी डील्स को चल रही होती हैं इन कंपनीज के साथ, अगर आप हमारे थ्रू वहाँ पे कनेक्टिविटी करवाते हैं या किसी और इस तरह के जो प्रोवाइडर्स हैं, माशाल्लाह से पाकिस्तान जी उस्माना ESP आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है, इनके थ्रू आप चले जाते हैं, या किसी और आपके नियरेस्ट जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं आप, तो आप उनके थ्रू आप करवाते हैं, तो आपको इवन 100 Mbps पे भी अच्छा रेट मिल सकता है। तो तकरीबन OLT पे शुरू कर लें आप, ईपोन पे एक्सपेरिमेंटल बेस करिए ना। सिंगल OLT तकरीबन 80,000 90,000 तक आ जाती है। फाइबर तकरीबन अच्छी क्वालिटी की 6 कोर, वो तकरीबन एक रोल जो है 2 किलोमीटर का, वो तकरीबन 72-73,000 80,000 तक मैक्सिमम बहुत अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। उसके बाद स्प्लाइसिंग मशीन, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, तकरीबन 1.5 लाख रुपए में मिल रही होती है। और ऑफ कोर्स अगर आप खुद स्प्लाइसिंग कर सकें दैट इज मच बेटर, अगर अदरवाइज आपको हायर करने पड़ेंगे स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ। और बाकी आप क्लाइंट को जितना ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, इतने ज्यादा कनेक्शन आपके बनेंगे। जिस तरह हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं क्लाइंट्स को कि क्लाइंट की होम डिवाइसेस जो हैं वो हम लोग खुद लगा रहे हैं, अपने कंपनी जो है वो अपने अखराजात पे क्लाइंट को फ्री इंस्टॉलेशन करके दे रहे हैं। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकें, वहाँ पे फ्री इंस्टॉलेशन को, होम डिवाइसेस, होम राउटर, जो एंड यूजर की ड्रॉप केबल होती है, वो आप खुद अगर अफोर्ड कर सकें, तो कोई वजह नहीं है कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत तेजी से ना बढ़े। और आप 300 MB से शुरू करें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने सर्विस अच्छी रखी तो आप एक साल के अंदर 1 gig यानी 1000 MB 1024 MB इसको आप क्रॉस कर चुके होंगे, अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करें और डिवोशंस के साथ। क्लाइंट की जो सेटिस्फेक्शन, वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमारे लाखों खिदमत इंशाल्लाह हम लोग सर, ये 300 MB तक कितने तक जाएगा, मतलब डिपेंड करता है, कितने वहाँ पे से, मतलब फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर का वहाँ पे अवेलेबल है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस ग्रुप में, मेरे फेसबुक आईडी भी आपके पास होगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मुझे अपनी लोकेशन शेयर कर दें, मैं अपने जो प्रोवाइडर्स हैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ कि वहाँ पे फिजिबल। चल मैं वो तो भेज दूंगा आपको, कोई इशू नहीं। जी वैसे इंशाल्लाह। ज्यादा पूछना 100 MB के क्या मतलब कितना होता है मोस्टली, मतलब हर जगह का अपना होता है, लेकिन 19-20 का तकरीबन 600 तक, 600 से कम ही है आजकल, 600-700 तक तकरीबन चलता है ये वाला, डिपेंड करता है पर कि। MB। हाँ जी, पर MB ठीक है। ये तकरीबन ये स्टैंडर्ड हाँ, रेट अभी चल रहा है CAR का ना, क्योंकि जी 600। मुझे भी आइडिया रखना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। मैंने अगर लेना भी है कोई चीज से ना, फिर मैंने 3-4 महीने का अपना बजट भी बना के रखना है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता पहले दिन मेरे 2 महीने कनेक्शन ही ना लगे। ठीक है ना, मार्केटिंग के ऊपर है, मैं नया बंदा हूँ, हो वो सकता है ऐसे ही है, मुझे आप थोड़े से मार्केटिंग लगे। आप थोड़ा सा लिंक वहां पे ओपन करेंगे ना, तो उसको स्टार्ट करेंगे, जी फिर जैसे जैसे आपका जी, वही यूजर बढ़ता जाएगा ना, फिर उसको अपग्रेड करते जाएंगे आप। अपग्रेड करता तो जाऊंगा, बस मेरा उसके लिए इरादा यही था, मैं उसके यही लिए यहाँ पे इसमें उसके लिए अपने इसके कोऑर्डिनेट्स, आपके जियो कोऑर्डिनेट्स अपने आप छोड़ दें यहाँ पे वसीम भाई के जो व्हाट्सएप नंबर पे। तो वहाँ की जी, जो अभी आपके तो मैं उसके, मेरी कोशिश होगी कि आपको इवन 50 MB का जो लिंक है वो करवा दूं किसी से, क्योंकि हमारा तो मिशन ही है कि हेल्प आउट करना। ठीक है। तो हमारी जो इंशाल्लाह एफर्ट्स होंगी वो आपके साथ होंगी। वो तो प्लानिंग के साथ साथ चलना पड़ेगा मुझे भी। थैंक यू सर, क्योंकि मुझे भी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। अभी तो मेरा आइडिया है, आपकी जॉब छोड़ के 2 महीने अपने सिटी में लगा, कस्टमर यहाँ पे बात है, मैं तो लगा ही ना कस्टमर।
जी सर। इंशाल्लाह। आपकी 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 आवाज थोड़ी ब्रेक होनी शुरू हो गई है। ये कमर गोंदल साहब और अली अदनान साहब काफी देर से जो है वो वेटिंग में है। तो कमर गोंदल साहब प्लीज आप अपना ठीक क्वेश्चन है जो सर, है वो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कमल बोल रहा हूँ हफ्जाबाद से। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। तो सर गाँव है मेरा एक छोटा सा, तो मैं टीचर हूँ, स्कूल टीचर। तो मेरा इरादा था काम शुरू करने का, थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग की थी। तो बाई चांस मैं इधर स्कूल टीचिंग में आ गया घर वालों के कहने पे। तो मेरा इरादा था कि इधर ना सबसे पहले ना छोटा सा स्टार्ट लूँगा अपने गांव में, फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले गाँव को इसको खिलाता जाऊँ। तो इस सिलसिले में आपकी हेल्प चाहिए थी। जी, आपका तकरीबन गांव की पॉपुलेशन और किस तरह की आबादी है? पॉपुलेशन तकरीबन 1800 है, और घर तकरीबन 400 घर हो जाएगा। सही, माशाल्लाह, बड़ा गांव है इसका जी कंपैरेटिवली। जी तो जी जी। उसमें और यू शेप की में है इसका गांव हमारा। अफसाबाद से, मेन अफसाबाद से कितना दूर है? क्योंकि ये अफसाबाद तो हमारे नजदीक ही है। तो मेन हैदराबाद से 20 किलोमीटर है। अच्छा, 20 किलोमीटर तकरीबन। तो इधर सही। कोई सर्विस है आपकी? तो हाँ, हमारी सर्विस तो खैर वहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं एक दो वहाँ पे ISPs उनके साथ मैं आपको कनेक्ट करवा सकता हूँ, जहाँ से आपको जो है, क्योंकि आपका छोटा विलेज है, कोई भी इंफ्रा जी प्रोवाइडर के साथ आप डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बेटर आपके लिए रिकमेंड ये करता हूँ कि आप किसी और ISP के साथ कनेक्ट होके तो अपने गाँव को कनेक्ट स्टार्टिंग करें। में ऐसा करें, स्टार्टिंग में किसी और के साथ हम मिल के काम करें, किसी और के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएं जो बड़ी आईएसपीज वहाँ पे काम कर रही हैं। उसके बाद जब अल्लाह करे कि आपका बिजनेस बढ़ जाए, जब उसकी ग्रोथ हो, फिर आपका जब अपना इस काबिल आप हो जाएं कि आप गिग्स में परचेज करने के काबिल हो जाएं, तो फिर आप अपना कर सकते हैं। इवन आप अपनी कंपनी बना के अपने लाइसेंसिंग वगैरह भी अपना सारा कुछ अपना कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो किसी और के साथ करें। आप काइंडली मुझे अपने कोऑर्डिनेटर साहब भी भेज दें, तो चेक कर लेते हैं वहाँ पे, जो भी पॉसिबिलिटी हुई इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। सर, 2 दिन से आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ मैं, मिल नहीं रहा, पता नहीं आप मुझे ज्यादा काइंडली नंबर आप मुझे इनसे लिखे। मैं व्हाट्सअप नंबर आप शेयर कर दें जरा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दें उसी नंबर पे, जो एडमिन के 2 नंबर हैं वहाँ पे, तो उसमें से एक नंबर पे व्हाट्सअप आप कर दें अपनी लोकेशन, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे नंबर लिख भी देता हूँ लिख आपकी दें तो ज्यादा बेहतर है। आपकी सहूलियत के लिए। जी जी। अली अदनान भाई, आपका जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अपना पूछ सकते हैं, क्या पूछना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम भाई से मेरी व्हाट्सएप पे भी एक दफ़ा बात हुई थी। तो मैं चिचौनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे जो ना गांव है, तो तकरीबन हमारे जो कनेक्शंस कह लें कि 150 प्लस हैं, और मैं 2016 से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इंटरनेट सर्विस आ जाए यहाँ पे। तो मैंने ये आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म देखा, तो इस जरिए से मैं ऐड हुआ आपके साथ। तो हमारे गांव में सिर्फ एक नेटवर्क चलता है, वो भी गांव का, और इंटरनेट इतना महंगा है और बेकार है कि बस क्या ही कहने हैं उसके। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि अपने गांव में ये ना सर्विस शुरू की जाए। अली भाई, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आप क्या करते हैं? इसी बिजनेस में हैं या कुछ और कर रहे हैं आप? आपका कोर बिजनेस कौन सा है? जी, मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ और साथ में अपने यूट्यूब हूँ, ब्लॉगर हूँ। हाँ माशाल्लाह। आपने अपना गाँव कौन सा बताया? असल में आवाज कट रही थी सुन चीचा नहीं बदनी। चीचावतनी के पास गांव है, तकरीबन कोई 14-15 किलोमीटर पड़ता है हमें चीचावतनी से। चक नंबर 107-12। सही। चलें, आप कोऑर्डिनेट्स मेरे साथ शेयर कर दें अपने गांव के, तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि नज़दीक अगर कोई ISP प्रोवाइडर है या इंफ्रा प्रोवाइडर है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह तो वहाँ फिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि बाकी आपका बजट जो है वो डिपेंड करता है कि कितना है आप, और ऑलरेडी आप इस काम के लिए मोटिवेटेड हैं, खुद काम करेंगे, तो आप काम जो है उसको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स के बगैर सीखना ऐसे ही है कि उस काम को बर्बाद करना।
सही। इन्वेस्टमेंट को भी और अपने टाइम को भी। तो आप कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स, बल्कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सबके लिए यही है कि आप टेक्निकल स्किल्स लिए बगैर अगर आप काम को शुरू करेंगे तो आप काम को बर्बाद करेंगे। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक्चुअली ना कुछ सीख लें, उसके बाद काम को जो है ना वो स्टार्ट करें। आप सब हमारे लोग गाँव जो में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को एक चलता हुआ बिजनेस आपने अगर आप देखना चाहते हैं, उसको विजिट करना चाहते हैं कि इसकी टेक्निकल चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं नज़दीक से, तो आप लोग जो है वो किसी भी वक्त हमारा यहाँ पे जो नेटवर्क है, हमारे ऑफिसेज जो हैं उनको विजिट कर सकते हैं और आके एक ऑपरेशनल नेटवर्क जो है उसको देख सकते हैं, ताकि आपकी आपकी मालूमात में भी इजाफा हो, आपको सीखने का मौका मिले। हम आप लोगों को सिखाने के लिए हर टाइम यहाँ पे हाजिर बैठे हैं। जी अली भाई, आप क्या कुछ कह रहे थे? मैंने सुना नहीं फिर जी इसलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो केबल प्रोवाइडर है ना, एक बंदा है हमारे गांव में आता है, तो उससे मेरी इस सिलसिले में बात हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी का उसने इंटरनेट बोला था। तो उसने बोला था कि जी एक्चुअली हमारी दुकानें रोड के ऊपर आती हैं, तो मैंने कहा कि आप अपना ऑफिस वगैरह यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन फिर उन्होंने काफी अरसा हो गया मेरे से कभी कोई राब्ता वगैरह नहीं किया। तो मैं खुद तो नहीं ये काम कर सकता, लेकिन मैं ऐसे बंदे को काम शुरू करवा सकता हूँ, या उसको मैं आपके थ्रू कनेक्ट करवा देता हूँ कि ये सहूलत आप हमारे गांव में ले आओ। जी इंशाल्लाह, जो बंदे भी आप रेफर करेंगे इंशाल्लाह हमारा तावन उसके साथ होगा आपकी वसातत से। तो अगर वो जी टेक्निकली भी क्योंकि कुछ पूछना चाहे। क्योंकि बहुत अशद जरूरत है हमारा। फॉर एग्जांपल अगर हम जोंग भी यूज कर रहे हैं ना, तो हमारा 2000 प्लस महीने का एक बंदे का खर्चा है, और अगर घर में 4 बंदे यूज कर रहे हैं तो हर बंदे का आप 2000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें कि इतना खर्चा बढ़ जाता है। हाँ जी, बाकी खर्चों से घबराया ना करें। मेरे ख्याल में ये खर्चे आपको ऊपर लेके जाने के लिए होते हैं। तो जी क्योंकि मैं कल एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। हमारे साथ एक गांव है सोडी उसका नाम है। यहाँ से तकरीबन विलेज है, एक छोटा सा विलेज है। अबाउट हार्डली जितना आप बता रहे हैं इतने ही घर होंगे वहाँ पे। छोटा सा बिल्कुल क्यूट सा विलेज है वो। तो वहाँ पे मेरे एक प्यारे से भाई हैं बिलाल। कल परसों मैं वहाँ पे गया था तो रास्ते में उनसे मुलाकात हुई। तो वो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो माजूर हैं, उसके शिकार हैं पोलियो के। तो अ, बड़ी खुशी होती है उसके साथ मिलके, क्योंकि वो एक फ्रीलांसर भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, एक छोटे से विलेज में बैठे हुए हैं। और मैंने जाके ना उनको क्वेश्चन किया कि बिलाल भाई, आपने कौन सा इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है? तो मुस्कुरा के कहते हैं कि गांव में सबसे जो अच्छा कनेक्शन है वो मेरे पास ही है। पीटीसीएल है, हमारी सर्विस नहीं है वहाँ पे, वाईलिंक की सर्विस नहीं है, पीटीसीएल है उनके पास। तो मैंने कहा कैसा चल रहा है? कहते हैं ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा कितना बिल आता है? कहते हैं 3000 बिल आता है हमारा। तो मैंने कहा इतना बड़ा कनेक्शन, इतना ज्यादा बिल? तो कहते हैं ये तो मैं एक दिन में निकाल लेता हूँ। तो क्योंकि वो माशाल्लाह से एक माशाल्लाह टैलेंटेड है वो। टैलेंटेड है, एक दुकान रन कर रहे हैं, और प्लस उनका जो ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग का जो कंटेंट है, जो उनके पैशन है, उसमें वो बहुत अच्छे हैं। तो एक दो दफा मैंने भी उनसे काम करवाया। तो काफी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है। तो खर्चों खर्चे की मैं यही बात की कि आप अपनी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ाएं। आप खुद काम करें, कोई भी आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं तो आप इस काम को वहां तक ले जाएं कि ये जो इंटरनेट वाले अखराजात हैं ये आपको महसूस ही ना हो। इवन 10,000 रुपये जी आपको पे करना पड़े, यू कैन, यू हैव टू पे, कि आप इजीली पे कर सकें उसको। तो ये कि आप ये जो काम है ये इंटरनेट आईएसपी वाला, इसमें खुद भी आप इंटरेस्ट लें। क्योंकि अभी देखें हम लोग, मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, और पीएचपी माईएसक्यूएल जो है उस पर मैंने अच्छा खासा काम किया है। और मेरे freelancer.com पे रिव्यूज भी हैं, 2003 से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी स्टेबल प्रोफाइल है मेरी वहाँ पे। तो सबसे जो मेन इश्यू था कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, और मैं बेसिकली अकाउंट्स का बंदा हूँ।
मेरी जो एजुकेशन है वो अकाउंट्स की है, PHP में इसको मैंने सीखा फ्रीलांसिंग के लिए, और अकाउंट्स के प्रोजेक्ट्स भी मैं करता हूँ। उसके बाद ये जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी, इसको खुद मैंने सीखा, खुद किया। जो वायरलेस लिंक्स हैं वो हम लोगों ने खुद बनाए अपने हाथों से, और इवन टावर्स के ऊपर जो है वो जाके काम किया। तो ये चीजें आप अल्लाह ताला ने हमें अच्छा पैदा किया है, तो हम लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं। और आप खुद इंटरेस्ट लेंगे तो केबल ऑपरेटर जो है या जो भी है, जो आप जिसको आप काम शुरू करवाना चाहते हैं, वो आप को अच्छी सर्विस जो है वहाँ पे मुहैया करने में आपकी हेल्प करेगी। वही हिफ्ते मर्द मदद खुदा कि आप खुद जब तक कोशिश नहीं करेंगे इस काम को करने की, कोशिश करें। मैं एक वैसे आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट उसको ऑफर कर दें, और साथ में कुछ टाइम भी दें, कुछ और भाइयों को साथ में लाएं, और एक छोटी सी कंपनी बना दें या छोटा सा सेटअप बना दें। और जब टीम बन जाती है ना, वो टीम कुछ ना कुछ करती है, फिर जब कुछ ना कुछ करती है तो फिर वो काम हो जाता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़े, मैं तो यही कहता हूँ। आप हाथ पे बाकी हाथ रख के बैठेंगे और और रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि यार ये काम हो जाए हो जाए हो जाए, तो खुद तो नहीं होने वाला ये भाई। बाकी दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो आईएसपी बिजनेस को पाकिस्तान में किस तरह से स्टार्ट करना है, या इससे इससे मतलब अगर कोई और इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हो, तो आप बिला झिझक जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें वेब होस्टिंग की सर्विसेज हैं, हमारे पास अपना डाटा सेंटर है यहाँ पे, और डिजिटल मार्केटिंग और जो आईटी से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनका यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग का भी एक सेटअप है पूरा, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का। एक और चीज तो तो बताई ये नहीं कि हम नमक भी बेचते हैं। साल्ट का भी हमारा जो बिजनेस है एरिया हमारा। हमारा जो एरिया है वो छोड़ा, आपने साल्ट माइंस का आपने सुना होगा, तो इसी एरिया में हम लोग रहते हैं। हमारे जो एरिया की प्रोडक्ट्स हैं उसमें नमक है, जिप्सम है। तो अगर कोई भाई उन बिजनेसेस में हमारे साथ हैंडशेक करना चाहता हो तो हम लोग हाजिर हैं, नमक में और क्योंकि शुरू जिप्सम में में। जब हमने अपना इंट्रोडक्शन कराया था, तो क्योंकि टॉपिक जो है वो आईएसपी वाला था, तो आईएसपी के हवाले से ही वसीम भाई ने भी और मैंने भी आप लोगों को बताया था। तो ये कुछ दूसरे बिजनेसेस हैं जिनमें हम हैं आईटी के अलावा, ट्रेडिंग से रिलेटेड और आईटी से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग, प्लस डिजिटल मार्केटिंग, प्लस आप लोगों में से अगर कोई बंदा बिजनेस में है तो हम ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन की सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर कोई बंदा सीखना चाहता है तो उसको सिखा भी सकते हैं। तो जी अगर बात। आज का जो जी वसीम भाई, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी बस फ्यू मिनट्स और हैं। हैदर भाई आप। जी जी, मेरा बस एक क्वेश्चन था फाइनल, कि जी जैसे प्लीज। कि अभी जो तोसा से हमारे भाई थे उन्होंने ये पूछा था कि हम अगर इनिशियली चंद कनेक्शंस के लिए काम स्टार्ट करें फाइबर ऑप्टिक्स का, तो ये पॉसिबल है? जैसे अब मैंने तो एकदम आपको एक क्वांटिटी बता दी कि 2500 या 3000 का हमारा जो पूरा शहर है। ऐसा हो सकता है कि भाई फिलहाल जैसे मैं 500 का रेडियस, जो घर का रेडियस, क्योंकि सारे घर करीब करीब है ना, कोई ऐसा फैला हुआ एरिया नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक ही एरिया में आपको 400-500 घर मिल जाते हैं। कॉलोनीज बनी है तो एक एरिया में आपको 400-500 घर मिल जाएंगे। टोटल शहर जो तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, और इस 4-5 किलोमीटर के रेडियस में कोई 3-4 हजार के करीब शायद घर हो। ये तोसा से बड़ा है बदीन, इतना मुझे आइडिया है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर मतलब इनिशियली सिर्फ एक मोहल्ले को या एक रेडियस को टारगेट करूं तो वो कम इन्वेस्टमेंट से हो सके, जी जिसे पॉसिबल आपने है। उनको जिसे आपने उनको ब्रोक डाउन करके बताया था जी पॉसिबल है, कि लेकिन मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया था, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसको पार्ट में कर लेते हैं ताकि आपका जो पहला क्वेश्चन अभी मैं पहले आंसर कर दूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं सुन लूंगा। कि इसमें ये कि आप अगर जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि अगर आप इसको इस साइज को छोटा रखेंगे तो आप इससे प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट ना करें। आपको ये प्रॉफिट्स तभी देगा जब एक साइजेबल बिजनेस आपके पास हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि एट लीस्ट आपके पास एक छोटा सा सेटअप भी होना, आपके पास 100 कनेक्शंस होंगे ना, तो आप अपनी मजदूरी उसमें से निकाल सकते हैं।
जी बिल्कुल, मतलब मेरा तो शुरू में टारगेट कम से कम 500 घरों का है, कम से कम 500 कनेक्शंस मुझे देने हैं। तो 500 कनेक्शंस, तो जैसे आपने जो बताया था 2500, तो ये तकरीबन 3 मिलियन आपने बताए थे। तो ऐसा पॉसिबल है कि 500 कनेक्शंस के लिए इसकी कॉस्ट कुछ कम हो जाए? जी ऐसा हो सकता है? जी ऐसा ही होगा? पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल होगा, यानी हम कुछ रनिंग एक्सपेंस रख लें अपने, और जो एमबीज हमें मिल 500 रही है उसकी कॉस्ट 500 निकाल लें। कनेक्शन, और हाँ जी 500 कनेक्शन के लिए तकरीबन आपको, वैसे तकरीबन मेरा एक अपना आइडिया है कि आपको तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर ही चाहिए। सही, यानी फिर वो जितने कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे कॉस्ट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती एग्जैक्टली, जाएगी। एग्जैक्टली। दूसरा मैंने एक और किया था कि अगर आप क्लाइंट को फैसिलिटेट करेंगे कि आप उसको जी जी। होम डिवाइसेस, होम राउटर और जो केबल्स वगैरह हैं, एंड यूजर की जो लास्ट माइल केबल होती है, वो अगर आप, आपकी कंपनी अगर अफोर्ड कर सके वो प्रोवाइड करना, तो आपके कनेक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और उसका बेनिफिट आपको भी और आपके एम्प्लॉइज को भी होगा, यकीनन। सही। तो मैं आपसे अपने भी जियो कोऑर्डिनेशन जो भी है वो शेयर कर देता हूँ, तो अगर पॉसिबल हो तो वहाँ के आईएसपीज के क्या रेट है, या वहाँ के जो इंफ्रा प्रोवाइडर्स हैं उनके क्या रेट हैं, तो वो आप गाइड कर दीजिएगा। जी प्लीज, अपना वो तारफ के साथ ना, मुझे जो भाई भी मेरे साथ शेयर करे, वो काइंडली अपने जी तारफ के साथ अपने कोऑर्डिनेट शेयर करे। ऐसे ब्लैंक में कोऑर्डिनेट शेयर करने से मुझे कोई समझ नहीं आएगी कि किसने भेजे हैं मुझे, तो बाद में मुझे कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे ये जो वीडियो सेशन है इसका रेफरेंस दे दीजिएगा, उसके बाद अपना अपने एरिया का नाम और अपना नाम, अपना आपका जो कांटेक्ट नंबर होगा वो, इन चीज़ों के रेफरेंस के साथ तो इनको समझने में आसानी होगी। क्योंकि एक चीज है कि जो जितने भी अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स हैं हमारे, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे फिजिकल ऑफिस हो। आपने कोई फिजिकल ऑफिस की लोकेशन जो है वो हमें देनी है, ताकि वो जो हमारे अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स हैं, अगर उनमें से कोई विजिट करना चाहे वहाँ पे आपका फिजिकल आपसे मिलने के लिए, देखने के लिए, तो वो वहाँ पे आपसे मिल सके, देख सके। तो और किसी का क्वेश्चन हो तो? वसीम भाई, मेरा ख्याल है कि कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा। आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2 हफ्ते के बाद, 10 दिन में इसका जी इंशाल्लाह ग्रुप में अनाउंस एक ही कर कर देंगे। हम लेता हूँ। कोशिश करेंगे कि इसके जो है वो चंद सेशन जो है वो आप लोगों के जी साथ करें। कमर भाई आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक ही कर लें, ज्यादा लंबा ना करें सर। जरूर, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट जी वीक जी, में ही मेरे कर लेंगे शुक्रिया इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातें सुनी। हमने आपको थोड़ा कुछ बोर भी किया होगा, और नहीं नहीं सर, आप लोगों तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग अपने अपने इलाकों में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे अपने रिमोट एरियाज के लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, और आप इसको एज ए बिजनेस अगर लें तो अल्लाह ताला आपको इस कारोबार में रिज़्क दे। इंशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच, थैंक यू सो मच, आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। तो मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर पर्सनली किसी ने रब्ता करना हो किसी भी सिलसिले में, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकता है। काइंडली कॉल करने से परहेज करें, क्योंकि समटाइम्स बिजी होता हूँ बहुत ज़्यादा, तो टाइम नहीं दे पाता हूँ सारी चीज़ों को। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, चंद एक घंटे मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।